हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुडिया स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 का, जिसमें हमें कुछ फार्मूले हैं उसे पहले हम लोग प्रूव करने वाले हैं। फर्स्ट फार्मूला हमसे क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड बी इंटरनली। पॉइंट A एंड B से जो लाइन सेगमेंट बनता है, मान लीजिए ये पॉइंट A है एंड ये हमारा पॉइंट B है। इन दोनों को मिलाने पे जो हमारा लाइन सेगमेंट बना, उसे इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है वो x1, y1, x2, y2 है। एंड इन दोनों को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है, लाइन सेगमेंट हमें बना सेगमेंट जो वो लाइन सेगमेंट को इस P पॉइंट उसको डिवाइड करता है इंटरनली अंदर डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n में, ये हमें कहता है। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने अभी बोला है x, y, ठीक है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या बोल दिया, x, y। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो जो P पॉइंट है उसको इंटरनली, ये भी लाइन सेगमेंट को इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे m/n लिख देते हैं हम लोग, m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें वो निकालना है। यहाँ पे जो हमारा दे रखा है इस AB को, ये AB दे रखा है ऐसे, हमारा जो AP अपॉन हमारा जो BP है वो m/n है, ठीक है। हमें ये अभी गिवन है, ये हमारा क्या है, गिवन ही है। ये P पॉइंट इंटरनली इस प्रकार से AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है कि AP अपॉन BP इक्वल टू m/n हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस P के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्शन जो हमारा होगा यहाँ पे A से परपेंडिकुलर हम लोग डाल देते हैं x एक्सिस पे। x एक्सिस पे हम लोग क्या किए, A से परपेंडिकुलर डाल दें, इसे हम लोग m बोल देते हैं। एंड B से भी परपेंडिकुलर हम लोग डाल देते हैं x एक्सिस पे, ठीक है। तो B से हमने परपेंडिकुलर डाल दिए x एक्सिस पे, उसे n बोल दिए। एंड इस P पॉइंट से भी परपेंडिकुलर हम लोग x एक्सिस पे डाल देते हैं। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे मान लीजिए हम लोग इसे P बोले तो इसे Q बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, AM BN perpendicular on x axis and PQ perpendicular on x axis। इसे हमने अलग अलग लिख लिया, AM perpendicular on x axis, BN perpendicular on x axis and PQ perpendicular on x axis। पहले हमने यह कंस्ट्रक्शन कर लिया और हमें गिवन है AP अपॉन BP इज इक्वल टू m/n। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जो ओरिजिन है उसको हम लोग O पहले बोल देते हैं, ठीक है। एंड जो OM है, अगर हमें A का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो OM हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा x1, y1 है, तो OM हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट से x1 हो जाएगा। एंड हमारा जो यहाँ से ON है, ON हमारा क्या हो जाएगा, ये ON हो जाएगा x2। तो ये OQ क्या होगा, x, हमने इसे OQ को क्या बोल दिया, x, ठीक है। यहाँ तक हमारा सही है। चलो तो हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं OM इक्वल टू x1 और हमारा जो ON है हमारा x2 है, ON इक्वल टू x2, OQ इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है, x, ठीक है यहाँ पे। एंड इसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AM इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AM इक्वल टू y1 लिख सकते हैं, BN इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, y2 लिख सकते हैं। एंड पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग,
बाई लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम सही चल रहा है। एंड हमें क्या इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एम क्यू डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो एम क्यू डिस्टेंस जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो एम क्यू को क्या लिखेंगे? एक्स, यहाँ से देखियो एक एम क्यू लिखना हो तो ओ क्यू में से हम लोग घटाएंगे क्या? ओ एम को। ओ क्यू में से माइनस कर दिए ओ एम को तो एम क्यू निकाल सकते हैं। ओ क्यू हमारा कितना दे रखा है? एक्स, एंड ओ एम कितना दे रखा है? एक्स वन। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे ओ क्यू तो निकाल लिए। अगर हम ओ एन, यहाँ सॉरी ओ एन नहीं, ये जो ओ एन हमारा दे रखा है, ठीक है, ये हमारा जो ओ एन दे रखा है हम उससे भी निकाल सकते हैं। ओ एन कितना हो जाएगा हमारा? ओ एन निकालने के लिए, अच्छा ओ एन का डिस्टेंस तो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? ओ एन का डिस्टेंस क्या दे रखा है? x2 दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग ओ एन नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्यू एन, क्योंकि ओ एन का जो डिस्टेंस हमें मालूम ही है, हमें क्यू एन का डिस्टेंस नहीं मालूम है। हमने एम क्यू निकाल लिया क्योंकि उसका डिस्टेंस नहीं मालूम था। क्यू एन का भी डिस्टेंस नहीं मालूम है तो हम लोग क्यू एन निकाल लेते हैं। क्यू एन निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें ओ एन में से माइनस करना पड़ेगा ओ क्यू को। ओ एन हमारा कितना दे रखा है? x2 दे रखा है। क्या हमें ओ एन x2 दे रखा है, एंड जो ओ क्यू है हमारा वो x है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? तो देखिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? एम क्यू निकल गया, क्यू एन निकल गया, और हमें दे रखा है ए पी अपॉन बी पी। ए पी कहाँ हमारा? ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू एम रेशियो एन। नाउ अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ए एम है यहाँ पे जो ए एम है वो पैरेलल है किसके? पी क्यू के, और पी क्यू भी पैरेलल है किसके? बी एन के। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर डाला गया है एक्स एक्सिस पे, तो ये तीनों पैरेलल हो गए हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा था यहाँ पे नाउ ए एम पैरेलल पी क्यू पैरेलल वी एन हो गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ए एम पैरेलल पी क्यू पैरेलल बी एन है क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर डाले गए एक्स एक्सिस पे, तो हमने इसे ए एम पैरेलल बी पी क्यू पैरेलल बी एन बोल दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू एन, क्योंकि ये तीनों पैरेलल हैं, तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं। एंड हमें गिवन क्या दे रखा था कि ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू एम अपॉन एन, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए पी अपॉन बी पी को एम अपॉन एन इक्वल हो जाएगा, एंड हमने एम क्यू का वैल्यू निकाल लिया एक्स माइनस एक्स वन, एंड क्यू एन का वैल्यू निकाल दिया एक्स टू माइनस एक्स वन, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस एक्स वन एंड एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स लिख सकते हैं। एंड हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर से एम एक्स टू माइनस एम एक्स इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। अब जो एन एक्स वन है इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा ये एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इक्वल टू एम एक्स प्लस एन एक्स। यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर से एम एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स को अगर कॉमन ले लिए तो एम प्लस एन हो जाएगा, एंड एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन ये हमें दे रखा है। इसे बस हमने इधर कर लिया, इसे इधर कर लिया, एंड हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स का वैल्यू बोल सकते हैं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, तो ये एक्स निकल गया। ठीक है, और बाई कैसे निकलेगा? तो हम लोग यहाँ पर से बोल सकते हैं सिमिलरली बाई इक्वल टू एम बाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, बाई का भी फार्मूला यही होगा। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट इंटरनली
डिवाइड कर रही है एम रेशियो एन में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स पी के कोऑर्डिनेट्स इंटरनली जो डिवाइड किए उसके कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग बोल सकते हैं एम एक्स, इस प्रकार से निकाल सकते हैं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन। और हमें पाई निकालने के लिए, पाई निकालना हो तो पी जो हमारा था, सॉरी ए पी बी, यहाँ पे जो ए पी बी है उससे परपेंडिकुलर डाला जाएगा हमें बाई एक्सिस पे। अगर बाई निकालना हो तो परपेंडिकुलर डालेंगे बाई एक्सिस पे, अगर एक्स निकालना हो तो हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला। बाई के लिए पर ए कॉमा पी कॉमा बी परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, वाई फाइंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा होगा क्या, अब नेक्स्ट हमारा होगा कि इन दोनों को इंटरनली नहीं एक्सटर्नली डिवाइड करना है एम रेशियो एन में। पी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगी तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार से निकलेंगे वो अब हम देखने वाले हैं। तो हमें नेक्स्ट फार्मूला क्या प्रूव करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए वी एक्सटर्नली इन द रेशियो एम रेशियो एन। इस बार हमें एक्सटर्नली एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब जो लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है उसको पी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन में। यहाँ पे बोल रहा है ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू एम बाई एन, हमें ये बोल रहा है यहाँ पे। तो हमें ये बोल रहा है तो हम यहाँ से वही चीज़ करेंगे कि ए से परपेंडिकुलर डाल देंगे एक्स एक्सिस पे एंड बी से भी परपेंडिकुलर हम बोल देंगे एक्स एक्सिस पे, पी से भी परपेंडिकुलर हम बोल देंगे एक्स एक्सिस पे। ए से जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को पे वो उसके पॉइंट को एम बोल दिए, इसके पॉइंट को एन एंड इसके पॉइंट को क्यू बोल दिए। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे क्या किया कि ए एम कॉमा बी एन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस बोल दिए हमने, एंड पी क्यू परपेंडिकुलर है, यहाँ से जो पी क्यू है परपेंडिकुलर है ऑन एक्स एक्सिस। हमने यहाँ पे यही कंस्ट्रक्शन किया। फिर से उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ए ओ एम है उसको x1 बोल दिए एंड ये हमारा लेंथ क्या है x है एंड ये जो हमारा लेंथ है वो x2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ एम इक्वल टू x1 और हमारा जो ओ एन है वो x2 है और ओ क्यू हमारा x है। उसी प्रकार से हम लोग इसके लेंथ को बोल सकते हैं कि ए एम हमारा कितना है y1 है, बी एन हमारा क्या है x2 है, सॉरी y2 है एंड हमारा जो पी क्यू है वो हमारा y है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं अब एम क्यू निकाल सकते हैं, एम क्यू निकाल लेंगे, एम क्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं नाउ एम क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस x1 हो जाएगा एंड हमारा एन क्यू क्या हो जाएगा एन क्यू, क्योंकि ये एम है एंड ये एन है। तो हम लोग बोलेंगे एम क्यू को x माइनस x1 एंड एन को सॉरी एन क्यू को बोलेंगे हम लोग क्या x माइनस x2 बोल देंगे, एन क्यू को क्या बोल देंगे x माइनस x2। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए एम हमारा जो वैसे ही कि ए एम पैरेलल है बी एन के, पी एन पैरेलल है पी क्यू के, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हमने ये बोल दिया। ठीक है, इस प्रकार से बोलने के बाद हम यहाँ पे निकालेंगे क्या ए पी। देखिए यहाँ पे जो हमारा ए पी है अपॉन ए पी अपॉन बी पी, ए पी अपॉन बी पी, ए पी अपॉन बी पी, यहाँ पे जो हमारा ए पी अपॉन बी पी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए पी अपॉन बी पी वो इक्वल हो जाएगा एम क्यू अपॉन एन क्यू के। ठीक है, एम क्यू अपॉन एन क्यू के। ए पी अपॉन बी पी हमारा दे रखा था कितना एम रेशियो एन, यहाँ पे देखिए ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू एम बाई एन दे रखा। ठीक है, उसे हम एम बाई एन बोल दिए। एम क्यू हमने निकाला एक्स माइनस एक्स वन एंड एन क्यू हमने निकाला क्या एक्स माइनस एक्स टू।
ठीक है। एम क्यू हमने निकाल लिया एक्स माइनस एक्स वन, एन क्यू निकाल लिया एक्स माइनस एक्स टू। अब हमें क्या करना चाहिए इसके बाद हम बोल सकते हैं कि हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एम एक्स माइनस एम एक्स टू इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन, ऐसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो एम एक्स माइनस इसे एन को इधर भेज दिए एन एक्स को, एंड एन एक्स वन इधर है हमारे पास, एंड एम एक्स टू उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस में हो गया, एंड ये माइनस में ही है एन एक्स वन। ठीक है, इधर से एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या एम माइनस एन, इधर हमारा क्या बच जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन। और हम लोग यहाँ से x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन बोल सकते हैं, ये x निकल गया। एंड सिमिलरली हम लोग y निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर y निकालना हो तो हम बोलेंगे m बाई टू माइनस n बाई वन अपॉन m माइनस n। इसी प्रकार से y निकल जाएगा। y अगर हमें निकालना हो तो हम लोग परपेंडिकुलर, हमें जो पॉइंट गिवन है, जो गिवन पॉइंट है a, b एंड p, उससे परपेंडिकुलर हमें डालना होगा ऑन y एक्सिस। अगर हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो y का कोऑर्डिनेट निकलेगा, एंड x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकलेगा। ये सिंपल था वही इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया उसी प्रकार से था, बस उसमें एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था इसलिए माइनस आ गया फार्मूला में, एंड उसमें इंटरनली डिवाइड कर रहा था इसलिए उसमें प्लस आ गया था। तो इस लेक्चर में हमने दोनों फार्मूला को देख लिया। ये जो दो फार्मूले हैं उस फार्मूला को बोला जाता है सक्शन फार्मूला। तो इस दो फार्मूले को हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे इस एक्सरसाइज के। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, गुड बाय।